हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे जो क्लास 12 है, क्लास 12 का इंग्लिश के बारे में आज बात करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले हैं फॉर देयर 2025। साथ में ये पेपर भी जो है इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ साथ मैं बताता भी आपको चलूँगा कि इस साल क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला होगा। लेकिन इस वीडियो में अगर आप पूरे एंड तक बने रहेंगे तो अगर आपने बिल्कुल कम प्रिपरेशन किया आज तक तो फिर भी आप मोर देन 60-70 मार्क्स ला सकेंगे। बाकी जो ने अच्छी प्रिपरेशन की है तो वो तो बढ़िया मार्क्स लाएंगे। अब यहाँ पे जो पहला आपका सेक्शन ए होता है क्लास 12 में, तो रीडिंग कंप्रहेंशन आपका रहेगा। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आप ये 10 मार्क्स आसानी के साथ ले जाते हो, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं होता कि इसको करना क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोटिस, इसके 5 मार्क्स, एंड राइट ए समरी, इसके 4 मार्क्स, एंड गिव इट ए सूटेबल टाइटल और 1 मार्क्स। ये 10 मार्क्स आप आराम के साथ ले सकते हो। सर कैसे ले, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा क्या करना होगा। और बिल्कुल अगर आज ही आप ये सीख रहे हैं ना ये वाला क्वेश्चन भी, फिर भी आप मोर देन 8 मार्क्स ले जाओगे, ये मेरी यहाँ पे गारंटी है। चलिए यहाँ पे देखिए, जब हम नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स का मतलब क्या होता है। नोट्स का मतलब होता है कि ये जो सारा आपको पढ़ना है, ये जो पैसेज दिया गया होगा, और इसमें क्या होता है, इसमें एक हेडिंग होगी जिसको हम कहते हैं मेन हेडिंग होगी ना। समझाऊंगा आपको आराम के साथ, साथ साथ में फिर मैं आपको खुद हल करके भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जो हेडिंग होगी या जिसको टाइटल हम कहेंगे इस पैसेज का, वो भी हमें निकालना है। अब नोट्स में क्या करना हो, तो एक तो हेडिंग वो हम लास्ट में लिखेंगे जब हम सारा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सब हेडिंग होती हैं। नोट्स बनाते वक्त आपको लिखना है वन जो सब हेडिंग होगी। सर क्या होगी सब हेडिंग, अभी मैं दिखाऊंगा सब हेडिंग क्या होगी। और अगर सब हेडिंग के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उनको हम सब हेडिंग कहते हैं, यानी सब हेडिंग कहते हैं। सब हेडिंग यानी पॉइंट, जैसे वन, इसको फिर 1A हम लिख सकते हैं, 1B लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इसका दूसरा कोई सब हेडिंग है तो सब हेडिंग 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके भी अगर होंगे कुछ सब टॉपिक्स तो 2A लिख सकते हैं, फिर 2B लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट्स होंगे वो लिखेंगे। तो इसको कहते हैं नोटिस बनाना। हाँ, तो जितने आपको बनाने हैं, तो मैक्सिमम जो कि 5 मार्क्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 3 से लेकर 4 सब पॉइंट्स निकालिए वहाँ पे जो होंगे, क्योंकि उसी तरीके का ये क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे 2-3 सब पॉइंट्स होंगे तो वो निकालिए। अगर सब पॉइंट्स हैं वो भी आप लिखेंगे तो ये 5 मार्क्स आप ले सकोगे। ये बोल रहे अब सर हेडिंग कहाँ से आएगी, जब हम सारा पढ़ेंगे वहाँ से हेडिंग आएगी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है समरी कैसे करें। देखिए यहाँ पे मैं समझाऊंगा फिर मैं क्वेश्चन खुद करूँगा। जब आपने ये पॉइंट्स निकाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट्स निकालना, सब हेडिंग, उसके बाद सब पॉइंट्स अगर कुछ है तो इसके बाद सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, ये अगर निकाल पाएंगे ना आप तो बिल्कुल एक तो 5 मार्क्स आएंगे। ऊपर से ये जो 4 मार्क समरी के वो आपके खाते में ऑलरेडी आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको, सब हेडिंग्स के पॉइंट्स को मिलाना है आपको, वहाँ पे कंजक्शन डालना है, एंड बट देन एट्सट्रा, ये छोटे छोटे वर्ड्स डाल के आपको यहाँ पे एक समरी बनानी। याद रहे जो समरी जो होती है वो होती है 1/3, यानी टोटल अगर होगा मान लीजिए आपका 150 का वर्ड्स का मान लीजिए, तो आपको सिर्फ 50 वर्ड्स की समरी बनानी होती है। तो जब आप ये सब पॉइंट्स निकालेंगे ना, जब आप नोट मेकिंग करोगे तो बिल्कुल समरी आपकी मानो बन रही है। वहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के आपको वहाँ पे एक समरी लिखनी है। चलिए यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आपको कैसे ये करना होता है। और लास्ट में एक टॉप, ये जो एक मार्क्स है ना टाइटल का, ये खुद निकल के आएगा जब आप सारा सब हेडिंग और सब पॉइंट्स, आपको खुद समझ में आएगा कि ये टॉपिक किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको देखेंगे क्या है। देखिए, इट इज शॉकिंग टू नो दैट It is shocking to know that the number of people suffering from inferiority complex is extremely large. Auto-suggestion is the art of turning one's inferiority or failures into success by using the power of one's imagination. One's imagination. You are what you think you are. You become what you constantly imagine yourself becoming by suggesting to yourself again and again that you will be successful or strong or beautiful or healthy. You can soon change your defeats into victories, your weakness into strength, your plainness into beauty and your illness into health. देखिए यहाँ तक मैं आपको समझाऊंगा। ये हमें पता चल गया ये किसके बारे में बात हो रही है। वापस जाएंगे यहाँ पे, तो टाइटल हमारा जो है वो निकल के आ गया, ये है अबाउट। अगर हम टाइटल की बात करें तो ये वाला टॉपिक है अबाउट।
जिसको हम कहेंगे पावर ऑफ इमेजिनेशन है, इसको हम कहेंगे पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसको आप पॉजिटिव थिंकिंग भी लगा सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग वो भी आ सकता है, कोई मसला। हो गया हमारा टाइटल। अब पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में हमें सब पॉइंट्स निकालने, ये मेन हेडिंग आ गई ना, इसको कहेंगे हम हेडिंग। इसके बाद पॉइंट 1 आपको निकालना है, जिसको हम कहेंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग में आपको क्या लिखना है सर, ज़रा बताइए। देखिए ये पहला पैसेज में दिखाऊंगा ताकि आपको बाकी समझ में आए। देखो यहाँ पे, इट इज़ शॉकिंग टू नोट दैट द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन कॉम्प्लेक्स इज एक्सट्रीमली लार्ज। तो आपको ज़्यादा ख्याल में रखना है, जब हम नोट मेकिंग की बात करते हैं, मेक नोट्स की बात करते हैं, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना होता है। एग्जाम्पल्स, एलॉबरेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को छोड़ना होता है। तो हम ये छोड़ देंगे, इट इज़ शॉकिंग वगैरह तो छोड़ेंगे। हम लिखेंगे पहला है जो होगा नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड कंपनीज लार्ज। तो पहला पॉइंट यही होगा, नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम, तो ये वाला इन्फेक्टेड कंपनी इज एक्सट्रीमली लार्ज, ये वाला पॉइंट नंबर 1 रहेगा। इसके बाद ऑटोसेशन इज द आर्ट ऑफ टर्निंग वन इन्फेक्टिविटी और फेलियर इनटू सक्सेस, ये नंबर 2 रहेगा। ऑटोसेशन से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे, ये इसके अंडर आएगा। इसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है यू आर दैट व्हाट यू थिंक यू आर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ेंगे। यू बिकम व्हाट यू कॉन्स्टेंटली इमेजिन यूर सेल्फ बिकमिंग बाय सजेस्टिंग यूर सेल्फ अगेन एंड दैट यू विल सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल हेल्दी यू कैन सोन चेंज यूर डिफरेंट टू विक्ट्रीज यूर विक्ट्रीज यूर प्लेननेस इनटू योर ब्यूटी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल फॉर, ये उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे यू, ये वाला पॉइंट, यू बिकम व्हाट यू कॉन्स्टेंटली इमेजिन यूर सेल्फ बिकमिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंट नंबर 3। बाकी ये जो है ये अननेसेसरी, हमें इसको छोड़ना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद आगे जाएंगे, देखो यहाँ पर यूर इमेजिनेशन कंट्रोल योर बॉडी एंड योर विल पावर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और एक पॉइंट आप बनाओगे। देखो अगर सब हेडिंग नहीं निकल के आ रही है, आप बोलोगे सर सब हेडिंग दिखाया, मैं कहता हूँ अगर होगी यहाँ पे तो सब हेडिंग का उतना मसला ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पॉइंट 5-6 बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेन टॉपिक एक ही है इमेजिनेशन के बारे में, तो आप उसके बारे में लिखो। पहले आपने लिखा ना पावर ऑफ इमेजिनेशन, फिर ये एक एक पॉइंट आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे सब पॉइंट्स आप नहीं भी निकालोगे तो भी ये पैसेज ईजी होगा, यहाँ पे आराम के साथ आप समझ के आ जाओगे। तो ये आपको लिखना है इसी तरीके 5-6 पॉइंट जो मैंने बोला। देखो ये आगे, इफ़ यू कंट्रोल योर इमेजिनेशन बाय ऑलवेज होल्डिंग पिक्चर्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर माइंड यू कैन बी मास्टर ऑफ योर बॉडी, ये ज़रूरत नहीं लिखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, योर विल पावर एंड योर सर्कमस्टेंसेज, आगे जाएंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट रह सकता है वो पॉइंट निकालेंगे। योर इमेजिनिंग कैन हेल्प यू टू अचीव सेल्फ मास्टरी बट योर विल पावर कैन नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरीके से आगे आपको जाना है। जो अननेसेसरी होगी, जैसे हैव यू ट्राइड एवर वॉकिंग ऑन रेलवे लाइन यू आर एबल, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसको आप नहीं लिखना है पॉइंट्स में, इसको छोड़ना है, वहाँ पे अननेसेसरी है। आपको मेन पॉइंट यहाँ से निकालना है, तो वो निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए, बिकॉज योर इमेजिनेशन ब्रिंग्स योर माइंड द हॉरिबल सीन्स ऑफ फॉलिंग डाउन फ्रॉम द रिवर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो निकालने हैं आपको। बाकी जो एडिशनल एग्जाम्पल्स या कहीं पे आपको कहीं पे सोचने पे कहा गया हो, वो सोचो ये करो, वो नहीं आपको लिखना है। मेन पॉइंट्स आप निकालने हैं, वो नोट मेकिंग हो जाएगी। फिर आपको यही पॉइंट्स क्या करना है, इनको जोड़ना है, आपकी समरी हो जाएगी। और टाइटल तो बिल्कुल जो मैंने बोला कि इमेजिनेशन के बारे में है, पावर ऑफ इमेजिनेशन या पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए ये वाला पैसेज जो हमारा है, इसी तरीके का आपको आएगा इस साल भी। जो पहले मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, वो भी आपको सीखना है, उसके भी 10 मार्क्स मिलेंगे। उसमें भी आपको सीखना है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। फिर टाइटल तो आराम के साथ आ जाएगा जब आप सारा पैसेज पढ़ोगे, और फिर समरी भी बिल्कुल आसान है। इंपॉर्टेंट काम उसमें नोट्स बनाना होता है, नोट वो पॉइंट्स निकालने होते हैं। बाकी 6 मार्क्स आपके खाते में खुद आ जाएंगे, वो 5 निकालना है। इसी तरह ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको आराम के साथ इसको पढ़ना होता है, इस वाले क्वेश्चन को। और इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी होते हैं, जो पहले के मुकाबले होता है उसमें तो थोड़ा पॉइंट्स निकालना, तो इसमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से निकल के आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्सेशन इज अ फाइन आर्ट, इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, इट इज़ एन आर्ट विच इवन द लीस्ट गिफ्टेड ऑफ अस कैन कल्टिवेट। अब ये इसी तरीके का आपका आएगा जब ये आराम के साथ पढ़ेंगे। हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और कैसे आपको आंसर्स निकालने होते हैं। आगे चलेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे, तो क्वेश्चंस देखेंगे। देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन इसमें आया है, हाउ इज़ कन्वर्सेशन डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट।
तो एज एन आर्ट कैसे बताया गया है कि कन्वर्सेशन है, बिल्कुल वहीं पे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, देखिए ये इसको कहा गया कन्वर्सेशन इज़ अ फाइन आर्ट, इट इज़ आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले कहा पैसेज को पढ़ना है, वहीं से आंसर निकल के आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, उसकी तरफ जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ गुड कन्वर्सेशन। ये भी वहीं पे दिया गया है, आपको ज़्यादा दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्सेशन इज टू फाइंड ए सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट्स यू एंड योर लिसनर्स। जो हमारा इसमें देखिए व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन आर डिसलाइक्ड बाय पीपल। जब आप पैसेज पढ़ेंगे वहाँ पे कहा गया कि जिस कन्वर्सेशन में या जो कन्वर्सेशनलिस्ट अपनी बातें करता है वो डिसलाइक किया जाता है, लोग उसको पसंद नहीं करते, आपको लोगों की बातें करनी है, वो भी वहाँ पे पैसेज में दिया गया है। इसके बाद नंबर 4 जो है टू टॉक इज़ आवर चीफ बिजनेस इन द वर्ल्ड इज़ कोटेड फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका आंसर आर.एल. स्टीवेंसन। मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो वहाँ पे आप आराम के साथ देखिए यहाँ पे पैसेज है, देखिए आर.एल. स्टीवेंसन सेज टू टॉक इज़ आवर चीफ बिजनेस। तो ये इसी की यहाँ पे कोटेशन है, ये वाला आंसर भी यहाँ पे है। जो मैंने पहले बोला इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम के साथ पैसेज सीखना है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आराम के साथ ध्यान से देखना है कैसे आपको आंसर्स निकालने होते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो रिगार्डिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टू बी ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट यू मस्ट नॉट ओनली व्हाट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से इट। बिल्कुल ये वहाँ पे लिखा गया है जब आपने पढ़ा कि आपको क्या बोलना और कैसे बोलना, ये ट्रू है तो हमें ट्रू को बिल्कुल टिक मारनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ड एक्सेसिबल इन द पैसेज इज यूज्ड एज, जब आप देखेंगे वो इज एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी सेट डाउन मीन्स, यानी जब आपको माना जाएगा, टू बी सेट डाउन मीन्स कंसिडर है। क्वेश्चन द सिनोनिम ऑफ मॉडेस्टीज, मॉडेस्टी का क्या है, हम्बल। बिल्कुल आराम के साथ एक वर्ड आएगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि इसके बारे में क्या आ सकता है, तो यहाँ पे हम्बल इसका सिनोनिम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन आई टॉक इफ़ यू डैश डैश फिल द ब्लैंक्स। तो इफ़ यू वहाँ पे देखिए लास्ट में ये पैसेज को है, तो आप आराम के साथ वहाँ पे उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए हाउ कैन आई टॉक इफ़ यू होल्ड माई हैंड्स। तो ये होल्ड माई हैंड्स आपको यहाँ पे वो कंप्लीट करना है, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे इफ़ यू होल्ड माई हैंड्स वो आपको फिल इन द ब्लैंक कहा गया है, वो आपको करना है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये वाले जो 10 मार्क्स है ना, ये भी ना याद करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत, इसलिए मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है आराम के साथ। ये 20 मार्क्स आपके खाते में, चाहे अगर आपने एक किताब देखी भी नहीं है ना आज तक, तब भी ये 20 मार्क्स आपकी झोली में गिर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक कैन बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो ये कन्वर्सेशन के बारे में बात हो रही है, हम कह सकते हैं ये होते हैं द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, या आ सकता है द आर्ट ऑफ बीइंग गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, ये भी आ सकता है। अगर कन्वर्सेशन भी लिखेंगे खाली द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वो भी बढ़िया रहेगा, तो ये इसी के बारे में है, तो वो टाइटल ये भी 1 मार्क्स। तो इसके बाद हमारा सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल और ग्रामर का, देखेंगे क्या करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है यू नीड द सर्विसेज ऑफ ए मैथ ट्यूटर फॉर टीचिंग योर यंगर ब्रदर हु इज रीडिंग इन क्लास 8th। देखिए ये पॉइंट आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यंगर ब्रदर के लिए मैथ ट्यूटर क्लास 8th में पर, क्योंकि जब अभी आप बनाओगे ना, आपको एडवर्टीजमेंट बनानी होगी ना, देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बनानी, यही पॉइंट आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल इसी में दिया गया है। आपको लोकल न्यूज़पेपर में 40 से 50 वर्ड लिखने हैं। सर क्या करें, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉक्स को बनाना होगा। बॉक्स में क्या लिखेंगे, आपको क्या जरूरत है, मैथ ट्यूटर आप लिखेंगे नीड, यहाँ पे देखिए नीड ए मैथ ट्यूटर, नीड ए मैथ ट्यूटर, ये आप लिखेंगे। इसके बाद जो बॉडी में आप क्या लिखेंगे, हाँ एन अर्जेंट नीड फॉर मैथ ट्यूटर फॉर टीचिंग ए क्लास 8 स्टूडेंट। आपको माई ब्रदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ तो आप यहाँ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। अच्छा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप ये भी लिख सकते हैं द कैंडिडेट शुड बी हैविंग पीजी मैथमेटिक्स और मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड आल्सो बीएड, वो भी लिख सकते हैं। फिर उसको पैसे वैसे उसको बोलते हैं रिन्यूमरेशन, उसके बारे में आप लिख सकते हैं रिन्यूमरेशन विल बी नेगोशिएबल, यानी जितना बढ़िया बंदा होगा उतनी उसको रिन्यूमरेशन यानी पैसे दिए जाएंगे। फिर नीचे आप लास्ट लाइन लिखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन कंटैक्ट, फिर अपना नीचे नाम देंगे आप यहाँ पे, फिर कंटैक्ट नंबर। ये हो गया आपकी एडवर्टीजमेंट जिसको आपको अखबार में छापना है।
बिल्कुल, ये मार्क्स भी आपके खाते में बिल्कुल वहाँ आ जाएंगे। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीखना है। ये देखने के एडवर्टाइजमेंट में एक टाइटल होता है जिसको हम कहते हैं हेडलाइन, ये थोड़ी कैची होनी चाहिए। हाँ, नीड ए मैथ ट्यूटर आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आप सकते हैं, जॉब 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 भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी में सर ये क्या लिखना है, ये यहाँ से निकल गया है, थोड़ा सा वर्ड्स ऐड करने हैं। ए मैथ ट्यूटर इज़ नीडेड अगर ये भी लिखेंगे हैं, या एन अर्जेंट नीड ऑफ मैथ ट्यूटर, थोड़ा सा जो आपने सीखा होगा आप बना सकते हैं। हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे जाएंगे, यू आर सेलिब्रेटिंग योर 16th बर्थडे नेक्स्ट वीक। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं आपको पढ़ते पढ़ते। राइट एन इन्विटेशन, इन्विटेशन आपको लिखनी है टू योर कज़न, तो ये इनफॉर्मल है, कज़न है ना आपका। फॉर ए पार्टी एट योर होम ऑन दिस ओकेजन। 40 to 50 वर्ड्स, बढ़िया 4 मार्क्स। अगर ये नहीं कर पाओगे तो ये तो कर पाओगे। सर करना क्या है, आप देखो आपको करना क्या है ना, आपको पता ही होगा 2 किस्म के इनविटेशन होते हैं। एक तो होता है जब हम इनविटेशन की बात करते हैं 2 किस्म के। नंबर 1 होता है एक फॉर्मल है, एक तो होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो आमतौर एग्जाम में इनफॉर्मल ही आता है। तो इसमें क्या करना होता है, आप मान लीजिए आपका पेज है, यहाँ पे आप बॉक्स में भी रख सकते हैं, बढ़िया वहाँ पे होता है, एड्रेस भी लिखना है अपना, और यहाँ पे आप डेट भी डालेंगे, डेट। उसके बाद किसको भेजो, कज़न को, उसका नाम होगा जैसे डियर डियर जावेद, आपने जावेद को लिखें। तो यहाँ पे जो बॉडी है ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, बॉडी को इसको डायरेक्ट लिखना है। एज यू नो दैट आई एम टर्निंग 16 ईयर्स नेक्स्ट मंथ, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं याद करके नहीं आ रहा, यहाँ से देखो। एज यू नो दैट आई एम टर्निंग 16 नेक्स्ट, क्योंकि 16th बर्थडे है ना, तो 16 हो जाएगा ना। As you know that I am turning 16 next month, so in this regard I have arranged a small party at my home. Home है ना यहाँ पे, at my home. You are cordially invited to be part of this very party. तो इतना लिखना है, ज़्यादा आपको दाएं बाएं नहीं। टाइम भी आप देख सकते हैं, द टाइम ऑफ द पार्टी इज़ 8 PM। बस 40-50 वर्ड हो गए। आप नीचे यहाँ पे देखिए अपना नाम लिखना है, पे आ रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यू आर द स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एंड ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ न्यूजेंस क्रिएटेड बाय द वेंडर्स एंड द रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड योर स्कूल गेट। अब देखो क्वेश्चन मेरे लिए या आपके लिए क्या है, राइट ए लेटर टू योर मेयर। मेयर जो आपकी स्टिक है, और फिर कंप्लेनिंग, आपको कंप्लेन करनी है अबाउट द सेम मीन्स इस प्रॉब्लम के बारे में, जो वेंडर्स वगैरह होते हैं या व्हीकल्स पार्क होती है, सेम मतलब जो मैंने ऑलरेडी कहा मसला जो है, एंड टू रिजॉल्व द इश्यू। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे ताकि आपको मैं समझाऊँ आपको ये क्वेश्चन आराम के साथ कैसे करना है। मान लीजिए ये आपका पेपर है, वहाँ पे बिल्कुल पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी लेटर है, ये एक मेयर को भेजनी है, ये एक ऑप्शनल है, तो ये एक फॉर्मल लेटर है, ऑप्शनल लेटर है। तो आपको पहले क्या करना होगा, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस 3 लाइन इसमें कहाँ से लिख रहे हो, फिर आप यहाँ पे अपना पिन कोड ऑप्शनल होता है अगर डालेंगे, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना होता है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे तो किसको लिख रहे हो, उसको डिजिग्नेशन, तो मेयर है। फिर किसको लिख रहे हो, तो ये मेयर है ना, किस सिटी का है वो भी आप लिखना है, जैसे श्रीनगर जो भी होगा, मेयर श्रीनगर सिटी, आप श्रीनगर या जम्मू सिटी के हो तो वो आपको लिखना है। इसके बाद नीचे फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, हाँ, एस्टीमेड सर, वो भी आप लिख सकते हो। तो इसके बाद जब सैल्यूटेशन लिखी तो इसके बाद बॉडी लिखना है आपको। सर लिखें क्या, इसमें याद करने की गुंजाइश है सर? नहीं, मैं कहता हूँ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी डिटेल यहीं पे क्वेश्चन में है ना, देखो सारी डिटेल दी गई, इसको थोड़ा ऐड करेंगे, अपने वर्ड्स थोड़ा थोड़ा करेंगे ऐड। अगर थोड़ा टूटा फूटा भी लिखोगे ना तो आपके 4-5 मार्क्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, तो डियर सर के बाद, हाँ, विद रेस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द न्यूजेंस। यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ न्यूजेंस क्रिएटेड बाय द वेंडर्स। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गया, डियर सर के पहले बेटा आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, वो मैं भूल गया था, सब्जेक्ट लिखना है। जब आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के तो उसमें लिखना है सब्जेक्ट में किसके बारे में, न्यूजेंस, वही न्यूजेंस क्रिएटेड बाय वेंडर्स एंड द रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड स्कूल गेट। यूआर नहीं लिखना है, आउटसाइड स्कूल गेट लिखना है। तो इसके बाद डियर सर सब्जेक्ट के बाद फिर मैंने यहाँ पे कहा विद ग्रेट रिगार्ड या रेवरेंस या विद रेस्पेक्ट आई एम राइटिंग, क्योंकि पहली
जो भी लेटर होती है उसका पहला इंट्रोडक्शन होता है 2 लाइन्स, इसमें आपको लिखना होता है क्यों लिख रहा हूँ, फिर बॉडी में थोड़ा डिटेल देना होता है और लास्ट कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है। तो बॉडी में लिखेंगे आप, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द न्यूजेंस क्रिएटेड बाय द वेंडर्स एंड द रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड आवर स्कूल गेट, है ना। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा आप लिखेंगे, डिटेल में है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ पर्टिनेंट, हाँ ये थोड़ा वर्ड याद रहे, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट देयर आर a lot of vendors who are having their carts along the gate of our school, and there are tons of vehicles parked on our gate which causes problems to the staff and the students। वो थोड़ा आप ऐड करेंगे, 2-3 लाइन्स हैं, it creates a nuisance for the students while they are not able to enter into the school। वो थोड़ा सा आप लिखेंगे बॉडी में जितने भी आपको वर्ड्स समझ में आए। और लास्ट में जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें थोड़ा आपको बताना होता है कि एक्शन थोड़ा इसके खिलाफ लीजिए। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ देखिए रिजॉल्व करना होता है इशू, वो लिखेंगे लास्टली आप लिखेंगे कि आई होप दैट योर गुड सेल्फ विल रिजॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। फिर नीचे यूवर्स फेथफुली आपको लिखना है, आप कौन हो वो लिखना है। तो आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो, आपको लिखना है अपना नाम ABC, एग्जाम में नाम नहीं लिखते हैं, ABC लिखना होता है और नीचे लिखना है स्टूडेंट सेक्रेटरी। राइट क्या रहा है क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पे, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश योर व्यूज एंड सजेशंस अबाउट द अनहेल्दी ट्रेंड ऑफ ईटिंग जंक फूड्स अमंग द स्टूडेंट्स हाईलाइटिंग द हैजार्ड्स ऑफ द सेम मतलब यही जंक फूड्स खाने की बात हो रही है। देखो बिल्कुल यहाँ पे भी हमारे लिए डिटेल काफ़ी दी गई, हम इससे भी अगर ये नहीं आएगी तो ये वाली तो करनी है। ये भी ऑप्शनल लेटर है, इसमें दोनों में से कोई जिसको हम कहेंगे पर्सनल लेटर नहीं है या इनफॉर्मल लेटर नहीं है। अब इसको क्या करना है थोड़ा मैं ये भी समझाऊंगा आपको यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल ये मान लीजिए आपका पेज है, वही करना है आपको, पहले अपना एड्रेस 3 लाइन्स में, उसके बाद वहाँ पे आप पिन कोड ऑप्शनल है अगर डालेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के डेट लिखना है आपको एड्रेस के बाद, फिर डेट 3 लाइन में जब एड्रेस लिखा है फिर डेट 1 लाइन छोड़ के, फिर इसके बाद किसको भेज रहे हो जिसको कहते हैं डिजिक्शन, तो द एडिटर, हाँ द एडिटर किस अखबार कोई जैसे कि ग्रेटर कश्मीर, तो ये कहाँ से है श्रीनगर या जम्मू जो भी होगा। इसके बाद नीचे आप जाएंगे 1 लाइन छोड़ के, फिर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आपको लिखना है ना, ये देखिए वहीं से लिखा है अनहेल्दी ट्रेंड ऑफ ईटिंग जंक फूड्स, तो ये लिखना है आपको अनहेल्दी ट्रेंड ऑफ ईटिंग जंक फूड्स अमंग द स्टूडेंट्स। बस इसके बाद डियर एडिटर लिखेंगे आप, या एस्टीम्ड एडिटर, या सर अगर भी आप लिखेंगे ना कोई मसला नहीं होगा, तीनों ठीक है। फिर इसके बाद जो मैंने कहा कि पहली इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे डियर सर या एस्टीमेट सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक यू अवेयर the unhealthy trend of eating junk food among students and it is hazardous. I want your good self to publish my views in your columns of your esteemed paper। वो आप पहले लाइन में लिखेंगे, 2-3 लाइन में। इसके बाद मेन में आप थोड़ा सा देंगे डिटेल, यही जंक फूड्स क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं। आप लिखेंगे कि nowadays more students are eating ना आप, और बॉडी में आपको क्या लिखना है कि वही कि nowadays students are more prone and addicted to unhealthy trend of eating junk foods which is causing a great number of problems like obesity, unhealthy signs in the students, it is also affecting the memory power of students। वो जो पॉइंट आपको माइंड में आएगा, थोड़ा सा क्या होता है इससे ओबेसिटी होती है, इसमें नतीजा थोड़ा मेमोराइजेशन कम हो जाती है बच्चों की। अच्छा इसमें थोड़ा जो लेजी स्टूडेंट्स बन जाते हैं वो थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे और वो मेन बॉडी में आप डालेंगे, जो याद आता है ना वो मेन बॉडी में डालेंगे। पहला जो पैराग्राफ होगा वो तो टू द पॉइंट लिखा, इसमें बॉडी में जो भी दाएं बाएं पॉइंट आपके जहन में है वो लिखेंगे। और लास्ट जो क्लोजिंग है वो आपको लिखना है आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज, जो वहाँ पे कहा गया है माई व्यूज इन योर एस्टीम्ड न्यूज़ पेपर, इन कॉलम्स योर एस्टीम्ड न्यूज़ पेपर, तो वो आप लिखेंगे। फिर यूवर्स फेथफुली नीचे तो कौन आपको ABC लिखना है, कोई नाम वाम यहाँ पे नहीं है तो आप ABC लिखेंगे। 5 यू केम अक्रॉस ए जॉब एडवर्टाइज्ड बाय द चेयरमैन। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझना है मुझे क्या करना है। चेयरमैन JNK SSRB फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर्स। इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट राइट रिज्यूमे, हमें एक रिज्यूमे लिखना है, 4 मार्क्स हमें मिलेंगे रिज्यूमे को। विद ए कवरिंग लेटर या एप्लीकेशन को आप कहते हैं उसको 2 मार्क्स है, तो 120
या 150 की हमें ये एप्लीकेशन लिखनी है। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है। यहाँ तक बिल्कुल मैं समझता हूँ आपको, अगर आपने किताब टच भी नहीं की है ना, कोई चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, अगर थोड़ी सी आपकी राइटिंग स्किल बढ़िया है ना, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो आप ये बिल्कुल ये 40 मार्क्स तो आराम के साथ आप ले सकेंगे। चलिए क्या करना है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको यहीं पे। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको एक रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे मान लीजिए ये आपका पेज है, वहाँ पे भी आप इसको बॉक्स में रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखें कोई मसला नहीं। रिज्यूमे में पहले आपको क्या करना होता है, ये जो आपका रिज्यूमे आपको लिखना है रिज्यूमे, इसमें पहले आप अपना नाम लिखते हैं, पेरेंटेज भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो होता है, परमानेंट एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी। सर मेरी तो 12th है बेटा, आपको इंग्लिश टीचर के लिए इमेजिन करना है, आपको लिखना है क्वालिफिकेशन, हाँ MA इंग्लिश, या आप नेट क्वालिफाइड या PhD लिख सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि बेहतरीन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन लिखने के बाद एक्सपीरियंस आपको लिखना है, एक्सपीरियंस तो आपको लिखना है आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years in teaching in a reputed public school या प्राइवेट स्कूल एट श्रीनगर, तो वो आप थोड़ा सा लिखेंगे। और लास्ट में आप लिख सकते हैं स्पेशल अचीवमेंट्स, अगर आपने कुछ किया है, जैसे आई हैव क्वालिफाइड नेट इन इंग्लिश या और कोई होगी वो आप, ये हो गया आपका रिज्यूमे। अब इसके बाद आपको लेटर लिखनी है, बिल्कुल वही जैसे मैंने ऊपर कहा कि लेटर, उसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको किसको लिखना है, एड्रेस वगैरह लिखना है अपना, उसके बाद डेट डालना है। उसके बाद किसको लिखना है, यहीं पे है ना चेयरमैन JKSSB, तो यहाँ पे लिखना है आपको चेयरमैन J&K SSRB श्रीनगर, हाँ तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखना है आपको, बिल्कुल ये एक फॉर्मल लेटर होती है ना, उसी हिसाब से आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, तो नीचे डियर सर या एस्टीमेट सर, फिर लिखना है आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन ऑफ माई एप्लीकेशन एज एन इंग्लिश टीचर। फिर थोड़ा सा डिटेल दूसरे पेज में दूसरे पैराग्राफ में डिटेल देनी है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट माई PG, जो आपने क्वालिफिकेशन में लिखा होगा, या आई हैव क्वालिफाइड माई PG एंड ऑल्सो क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन इन रिसेंटली हेल्ड नेट एग्जामिनेशन। आई हैव ऑल्सो, जो यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन लिखी वो भी मेंशन करना है, जो आपने एक्सपीरियंस वो भी थोड़ा सा लिखना है। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन ए रिप्यूटेड स्कूल, वो भी लिखना है। और अगर स्पेशल वो भी थोड़ा सा लेटर में लिखना है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा बोलने हैं। फिर लास्ट में क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री में आपको क्या लिखना है कि आई थिंक आई विल, यहाँ पे लिखेंगे आप आई थिंक आई एम बेस्ट कैंडिडेट फॉर द सेड पोस्ट, आई ईगरली वेट फॉर योर रिप्लाई फॉर द सेम, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट कम्प्लीमेंट्री। और नीचे यूअर्स फेथफुली, और यहाँ पे ABC आपको एग्जाम में जो हमेशा लिखना होता है ABC। हो गई आपकी, ये तो हो गया रिज्यूमे, ये होगा आपकी एप्लीकेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सिर्फ 150 से 200, यहाँ पे 120 से 150, अगर आप मुझे लगता है 80 वर्ड्स भी लिखोगे ना, क्योंकि 2 ही मार्क्स है, वो भी काफ़ी हो, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिज्यूमे को बढ़िया तरीके से इसको सजा के लिखना, नेम वगैरह, पेरेंटेज, फिर क्वालिफिकेशन दे देना, ये इमेजिन करना आपको, हाँ MA इंग्लिश, या उसके बाद नेट सेट क्वालिफाइड PhD वगैरह लिखना, एक्सपीरियंस में लिखना 2-4 साल कहाँ पे उस स्कूल का नाम वाम स्पेशलिस्ट में। तो ये क्योंकि 4 मार्क्स का रिज्यूमे आता है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए, राइट ए न्यूज़पेपर आर्टिकल और ए मॉर्निंग असेंबली स्पीच ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 200-250 वर्ड्स का आपको लिखना है। या तो आपको कहा गया कि आर्टिकल, देखिए आर्टिकल, या बोला गया है कि स्पीच, जो कि स्पीच राइटिंग है, लेकिन या इसमें से या इसमें। तो अगर आर्टिकल भी आप लिखेंगे या स्पीच, थोड़ी सी स्पीच में थोड़ी सी हेडिंग जो होती है वो डिफरेंट, बाकी आर्टिकल की तरह ही स्पीच होता है। जैसे कि स्पीच में अगर आप लिखेंगे किस पे, ड्रग एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज़, ये पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है स्पीच में, याद है आपको लिखना है जो कहते हैं कि रेस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर, या एस्टीम्ड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, respected teachers, my dear classmates, today I am going to present my speech on drug addiction। तो ये वाला जो 1-2 लाइनें ये आपको थोड़ा स्पीच में पहले लिखना है, लेकिन आर्टिकल में आपको ये नहीं लिखना है। बाकी जो मेन बॉडी आप बिल्कुल एक ही तरीके से लिख सकते हो। याद रहे कि आर्टिकल की बात करें, स्पीच आर्टिकल हो, स्पीच हो, तो इसमें
अहम क्या होता है, एक तो होता है ओपनिंग, इसको खोलने पैराग्राफ, फिर मेन बॉडी होती है, एक तो होता है ओपनिंग, दूसरा होता है मेन बॉडी पैराग्राफ जिसमें आप सारी डिटेल डाल दो, और लास्ट में क्लोजिंग जिसको कहते हैं, या कंक्लूडिंग जिसको हम कहते हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हो आप उस जिस टॉपिक के बारे में आपने लिखा। देखिए यहाँ तक मैं कहता हूँ ये 6 मार्क्स भी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको करना है। अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ भी करेंगे ना तो 6 में से 4 मार्क्स आपको आएंगे अगर थोड़ा सा भी लिखोगे। लेकिन अगर मैंने बोला 6 के 6 मार्क्स आपको आएंगे इस क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो भी मैंने दिखाए उनको भी बराबर मार्क्स, ज़्यादा वहाँ पे आज मार्क्स नहीं करते हैं अगर आपने खुद कोशिश की आराम के साथ, जैसे मैं समझा रहा हूँ। चलिए एडिट का यहाँ पे मसला है, तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ होंगी ग्रामर के हवाले से, वो दिखेंगे। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप नहीं आएगा, क्यों सर, यहाँ पे डिड आएगा। डू, जो डू का पास्ट टेंस होता है तो दो वर्ब पास्ट में नहीं हो सकती, यहाँ पे डिड आया तो यहाँ पे स्टॉप आपको लिखना है, स्टॉप नहीं। आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट काउंटर बट डैश इट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश इट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, ठीक, मैं प्लेटफॉर्म। इसके बाद द लखनऊ एक्सप्रेस, ये किसी खास चीज़, ये प्रॉपर नाम, तो इसको कैपिटल एल, एक्सप्रेस को भी कैपिटल ई। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। फिर ए ट्रेन, ये यहाँ पे देखो कैपिटल, ये ट्रेन की बात अभी हुई तो द ट्रेन आएगा यहाँ पे। द ट्रेन हैड सेटल्ड टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव एबल, आई शुड हैव बीन, जब भी हैव या हैज आएगा बीन आएगा वहाँ पे। हाँ, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे बीन लगाएंगे हम, एबल टू जंप टू वन, इन टू वन, इन टू अंदर है ना, इन टू वन मूवमेंट दिखा, जब भी मूवमेंट आए तो इन टू आएगा, इन टू द कैरेज। आई हेजिटेट फॉर सम रीजन्स बट आई लॉस्ट चांस, बट नहीं आएगा। एंड यहाँ पे कंट्रास्ट नहीं है, यहाँ पे सिंपल एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए एंड आएगा। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। इसके बाद फुल स्टॉप, आई फाउंड आवर सेल्फ, ये तो एक ही बंदे की बात हो रही है, आवर सेल्फ नहीं आएगा, माई सेल्फ, ये अकेला बंदा है ना, माई सेल्फ। अगर एक से ज़्यादा हो तो आवर सेल्फ। माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, समबडी हैड बीन वॉचिंग मी एंड सेड टेक इट ईजी। टेक इट ईजी किसी दूसरे बंदे की बात है, यहाँ पे कामा डालेंगे और इसको इन्वर्टेड कामाज में रखेंगे। तो हो गया ये भी, आपको जो 8 मार्क्स यहाँ पे है आराम के साथ ये भी आप ले जाओगे। इसी तरीके का बिल्कुल पैसेज आएगा, आराम के साथ ही सिंपल आपको गलतियाँ निकालनी होंगी, ये 8 मार्क्स भी आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो हमारा आ रहा है यहाँ पे सेक्शन शीट जो है लिटरेचर सेक्शन का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा, आज ही कोशिश करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि मैं किस, चाहे आपका प्रोज है, चाहे आपकी पोइट्री है, चाहे बाकी जो भी लेसन आपका है, प्ले वगैरह है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से करेक्टर्स के इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी अपलोड मैं इस वीडियो के बाद करूँगा। तब तक इस वाले पार्ट पे आप फोकस के साथ, मेहनत के साथ थोड़ा वहाँ पे मन लगा के इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए अपनी राइटिंग स्किल्स को। तो तकरीबन आपके जो वहाँ पे 40 to 50 मार्क्स आराम के साथ आ जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल किताब को टच भी नहीं किया, अगर लिटरेचर सेक्शन जो किताब से आता है, अगर किताब को छुएंगे भी नहीं, तो आपको मोर देन 50 मार्क्स फिर भी आ जाएंगे आराम के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।